दोस्तों ब्लू लॉक का लेटेस्ट चैप्टर 356 आ चुका है और भाई इस चैप्टर के अंदर एक अकेला बंदा जिसको लोग रेनबो नाइट के नाम से जानते हैं और भाई ये एक बंदा अपनी पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ता है। मतलब अपनी टीम इसे रोक ही नहीं पाती क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम होने वाला है रेनबो नाइट। और जैसे कि भाई लास्ट चैप्टर के एंड में फॉक्स ने कहा था कि मैं 0 to 1 हूँ और ये बंदा कहता है कि हम उस 1 को कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिटी में। और यही से ये चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे टेडी नाइट तैयार हो चुका है उस 1 को इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और तभी यहाँ पे ईसागी भी इस चीज को सुनता है और वो कहता है उससे कि भाई आखिर तू ये कह रहा है, मतलब ये सारे बंदे यही चीज कह रहे हैं, तो क्या तुम लोग कोई स्पेल कर रहे हो या क्या? क्योंकि भाई ईसागी को भी समझ नहीं आता कि इस बंदे की डील क्या है। तो भाई यहाँ पे टेडी नाइट एक्सप्लेन करता है ईसागी को कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है। और वो बताता है कि यहाँ पे जो फॉक्स है इनका कोच, वो भाई यहाँ पे इंग्लैंड का जो फुटबॉल है उसको, जो कि भाई 0 पे है, उसको 1 में कन्वर्ट करता है। मतलब पहला काम करता है इनका कोच फॉक्स और उसके बाद ये सारे बंदे, मतलब ये इंग्लैंड के प्लेयर, उस 1 को कन्वर्ट करते हैं इन्फिनिटी में। और भाई ये सब के सब बंदे इसी फॉर्मूला पे, इसी फिलोसफी पे काम करते हैं। तो भाई ये सुन के यहाँ पे ईसागी हंसता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम बस यहाँ पे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, मतलब तुम एक बस ईगोलेस टीम हो, तो क्या तुम सच में हमें हरा पाओगे? मतलब यहाँ पे भाई ईसागी को ऐसा लग रहा है कि अगर किसी बंदे के पास ईगो नहीं है तो वो भाई इनको हरा नहीं सकता। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो चुका है अपने ईसागी को। लेकिन इसी का जवाब टेडी देता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें हरा जाता है अगर हमारे पास ईगो नहीं है तब भी। क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि हम तुम्हें इंग्लैंड की इन्फिनिटी बताएंगे। लेकिन भाई उसी दौरान यहाँ पे टेडी नाइट दूसरी डायरेक्शन में दिख रहा है और वो दिखता है उसके कोच फॉक्स की तरफ, जो कि भाई एक साइन दिखाता है, मतलब कुछ गलत हरकतें नहीं कर रहा है, लेकिन वो 3 उंगलियां दिखाता है। इसका मतलब ये है कि भाई वो एक फॉर्मेशन के बारे में इन्फो देता है, मतलब एक सिग्नल करता है, क्योंकि उसने भाई अभी 3 उंगलियां दिखाई है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि टेडी नाइट के सामने ईसागी है और ईसागी के दोनों साइड में 2 इंग्लैंड के प्लेयर आ चुके हैं। और ईसागी के सामने जो बंदा था उसे भी यहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर ने कवर कर रखा है। मतलब यहाँ पे जो फॉक्स ने साइन दिया था 3 उंगलियों का, उसका मतलब है कि 3 बंदे आगे आ चुके हैं टेडी नाइट के। और यहाँ पे ईसागी शॉक होता है क्योंकि उन्हें जैसे सिग्नल मिला, इन बंदों ने अपना जो ट्रांजिशन है वो ऑफेंस में कर दिया। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे एक टेडी नाइट पास कर देता है दूसरे बंदे की तरफ और वो बंदा थोड़ा भी टाइम पास नहीं करता, बल्कि जैसे ही उसके पास बॉल आता है वो दूसरे प्लेयर के पास कर देता है। और अगला बंदा भी नहीं रुकता, अगला बंदा भी जैसे ही उसके पास बॉल आया अगले ही सेकंड भाई पास कर देता है आगे वाले बंदे के पास। मतलब यहाँ पे ईसागी ये देख के समझ जाता है कि ये जो बंदे हैं ये भाई उनकी टेक्निक को एडेप्ट करवा रहे हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उनकी टेक्निक चेंज कर रहे हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। और ये वो सारी चीजें कर रहे हैं उनके कोच के कमांड के ऊपर, क्योंकि पहला जो साइन दिया था वो भाई फॉक्स ने दिया था इन सबको और उसी हिसाब से इन्होंने ये फॉर्मेशन शुरू किया है। लेकिन तभी भाई इसका अंदाजा आ जाता है अपने यूकीमिया को और वो तभी उसको काउंटर करने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इस वजह से वो सामने आ चुका है स्केल्टन के। लेकिन यहाँ पे भाई स्केल्टन उसे देख के कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि ये सब चीज भी हमारा जो फॉक्स है, मतलब इनका कोच, उसके प्लान का ही पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो 0 to 1 का काम था वो फॉक्स ने किया था और फॉक्स को पूरा आइडिया था कि भाई ऐसा ही कुछ होगा और ये चीज भाई उसने पहले इन सबको बता रखी है और ऐसी ही चीजें हो भी रही है। तो उसी की वजह से यहाँ पे स्केल्टन पास करता है उसके आगे वाले बंदे को। मतलब यहाँ पे यूकीमिया उसके पास पहुंचा भी नहीं, तो उस वजह से उसे मौका ही नहीं मिलता उसे रोकने का। और भाई यूकीमिया समझ जाता है कि भाई अभी जो बॉल आगे गया है वो डायरेक्ट बंदा शूट कर सकता है, मतलब गोल के लिए। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे आगे के पास बॉल आ चुका है, लेकिन भाई यहाँ पे आगे डायरेक्टली शूट नहीं करता, बल्कि वो उसके साइड में जो अचांग पोंग होता है उसके तरफ पास कर देता है। और यहाँ पे ये दोनों बंदे यही चीज कहते हैं 1 to infinity। तो भाई इस चीज को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो फॉक्स है वो बस इनको ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में आखिरी तक, मतलब यहाँ पे जब तक गोल करना है वहां तक 0 to 1 कैसे जाना है। लेकिन उसके बाद जब वो इस गोल को क्रिएट कर रहे हैं या फिर शूट कर रहे हैं, तो भाई उस 1 को इन्फिनिटी तक लेके जाना इन सब का काम है। और यही चीज ये सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओलिवर को समझ में आ जाता है कि भाई ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी बॉल आ चुका है अचांग पोंग के सामने और उसके सामने भाई पूरा खुला एरिया है, इस वजह से वो फाइनल शूट करता है। लेकिन भाई ओलिवर भी अपना कुछ कम नहीं है, वो भाई एंड मौके पे बॉल को ब्लॉक कर लेता है। तो भाई ये देख के कमेंटेटर भी चिल्ला था कि भाई फाइनली कैप्टन आइको ने यहाँ पे बॉल रोक लिया है। लेकिन भाई इसके बाद आइको को भी समझ में आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सोचता है कि इन लोगों ने शुरुआत की उनके प्लान काउंटर से, मतलब इनका जो काउंटर था जो कि उन्हें करना था वो उन्होंने किया जैसे कि उनका सेटअप था। लेकिन उसके बाद उन्होंने भाई यहाँ पे जो आगे की फिजिक है उसको इस्तेमाल करके उसका फायदा लेके इस पैटर्न को क्रिएट किया है। मतलब उसे समझ में आ जाता है कि भाई ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत ही सिंपल
अटैकिंग स्टाइल है, लेकिन ये बहुत ही इरिटेटिंग है क्योंकि भाई इसका कोई नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है या एक नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है कि जिसको एनालाइज करके ये लोग सोचे कि भाई ये ऐसे ही करेंगे या ऐसे ही आगे जाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे ओलिवर के ब्लॉक करने की वजह से बॉल अभी ऊपर जा चुका है, मतलब बॉल अभी फ्री हो चुका है। लेकिन वहां पे भी भाई ये इंग्लैंड के बंदे पीछे नहीं रहते, बल्कि वहां पे एक बंदा आता है जिसका नाम है चाइल्ड्स, और वो भाई हियोरी से पहले उस बॉल को कवर कर लेता है। और भाई ये बंदा भी वही कहता है 1 to infinity, लेकिन यहाँ पे भी ये डायरेक्ट शूट नहीं करता, बल्कि वो फिर से पास करता है आगे की तरफ जो कि उसके साइड में ही है। लेकिन भाई यहाँ पे गागा मारू भी ये सीन देख रहा है और उसके भी दिमाग में ये आता है कि क्या ये बंदा फिर से आगे की तरफ पास कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे ये बंदे और अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे भी फाइनल शूट नहीं करता, बल्कि आगे पास करता है दूसरे बंदे की तरफ जिसका नाम होता है नियांग। और भाई ये बंदा भी वही कहता है 1 to infinity। और भाई यहाँ पे इसको अभी मौका मिल चुका है फाइनल शूट करने का, और हम देखते कि भाई यहाँ पे ज्यादा बंदे है भी नहीं, तो उस वजह से भाई बहुत ज्यादा चांसेस थे कि अभी गोल हो सकता है। लेकिन तभी उसके सामने आता है अपना कारासू, और भाई यहाँ पे कारासू कहता है कि मुझे पहले से पता था कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये चीज हो सकती है। लेकिन तभी इस चीज को देखने के बाद कारासू को रियलाइज होता है कि भाई ये जो लोग हैं, मतलब अपनी टीम एक 0 को कन्वर्ट कर रहे हैं 1 में, और उसी हिसाब से अपनी टीम एक केमिकल रिएक्शन बना रही है, और यही अपनी फिलोसफी है, मतलब अपने जापान की टीम की फिलोसफी है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे जो इंग्लैंड की टीम है उसके अंदर उनका कोच उस 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद ये 11 के 11 प्लेयर कोऑपरेट कर रहे हैं उस 1 को इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब इनका काम थोड़ा आसान हो रहा है एज कम्पेयर टू अपनी टीम। तो उस वजह से यहाँ पे कारासू को रियलाइज हो जाता है कि इनका जो सॉकर का टाइप है, मतलब इनका जो पैटर्न है खेलने का, इनकी जो फिलोसफी है, वो भाई ब्लू लॉक के एग्जैक्ट अपोजिट है। तो उसके बाद भाई कारासू की वजह से अभी फिर से बॉल बाउंस ऑफ हो चुका है, लेकिन वो फिर से बॉल जा रहा है भाई आचांग पोंग के पास, जिसको एक डायरेक्ट मौका मिल रहा है यहाँ पे फिर से गोल को शूट करने का। लेकिन तभी भाई वहां पे अपना ईसागी आ जाता है, और वो तभी उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम फिर से यहाँ पे आगे को पास करोगे। और यहाँ पे ईसागी को समझ में आ चुका है कि ये बंदे किस टाइप का प्ले कर रहे हैं, और वो उससे कहता भी है कि तुम बस यहाँ पे सबसे लो रिस्क वाला प्ले कर रहे हो, मतलब जिसमें कम से कम रिस्क है, और तुम उसी चीज को इन्फिनिट तरीके से रिपीट कर रहे हो। तो इस वजह से ईसागी उससे कहता है कि क्या तुम्हारी जो इन्फिनिटी है इसका ये मतलब कि तुम एक ही अटैक को बार बार कर रहे हो। और वो आखिर में उन्हें ईगोलेस सोल्जर भी कहता है। लेकिन भाई इसी मोमेंट पे ईसागी गलती कर देता है, क्योंकि तभी उसके साइड में एक सोल्जर हमें दिखाया जाता है, मतलब जैसे कि इंग्लैंड की टीम के जो नाइट होते हैं जिनका वो प्ले स्टाइल है उस तरीके का एक नाइट आता है, और वो होता है भाई टेडी नाइट। और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो ईसागी, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें चल रही है वो हमारे कोच फॉक्स और उसके जो एनालिसिस है 0 to 1 उसके ही प्लान का पार्ट है। तो भाई ये सुन के ईसागी चौक होता है, और उसके बाद यहाँ पे टेडी नाइट उससे कहता है कि फॉक्स को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे वो ईसागी से कहता है कि तुम इतने लंबे नहीं हो, तो उस वजह से पहली बार जब बॉल ऊपर गया था और फ्री हो चुका था तो तब तुम वहां पे नहीं गए। तो हमें पता था कि जब सेकंड टाइम बॉल ऊपर जाएगा जिसकी हाइट बहुत कम थी, तो हमें पता था कि तुम वहां पे आओगे। मतलब भाई ये चीज जितनी भी हुई सारी की सारी फॉक्स की प्लानिंग थी। मतलब ये बंदा भाई बाहर से बैठ के पूरा गेम यहाँ पे डिजाइन कर रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं टेडी नाइट को जो कि भाई यहाँ पे इनका डिफेंस तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, और भाई यहाँ पे ईसागी पूरा शॉक हो चुका है। लेकिन उसके सामने हम हीरो को भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे हम टेडी नाइट को देखते हैं जिसे एक ओपनिंग दिखती है, मतलब वो जहाँ पोजीशन पे है वहीं से एक फाइनल शॉट भी ले सकता है। लेकिन भाई ये बंदा बिल्कुल भी वैसा नहीं करता, क्योंकि अपने बंदे वैसा ही सोच रहे थे, और ये बंदा फाइनल मोमेंट पे हियोरी के भी पार चला जाता है। और भाई ये चीज देख के यहाँ पे हियोरी कंप्लीटली शॉक होता है, और दूसरी तरफ यूकिमिया कहता है कि भाई मैं इसे संभालता हूँ, क्योंकि वही उसके सामने अभी उसे रोकने के लिए। लेकिन भाई ये बंदा यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि फिर से ड्रिबल करके भाई ये यूकिमिया के भी पार चला जाता है। मतलब यहाँ पे किसी के भी पास सोल्यूशन नहीं है कि इस बंदे को कैसे रोका जाए। और भाई इसके मूव्स देख के यहाँ पे यूकिमिया को रियलाइज हो जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि भाई इस बंदे के जितने भी मूव्स है उसमें इतनी वेराइटीज है कि भाई एक अकेला बंदा उसे रोक ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इनके पास सोल्यूशन ही नहीं है कि इसको रोका कैसे जाए। और तभी उसके बाद भाई हम देखते हैं कि अभी भी टेडी नाइट अकेला ही आगे बढ़ते जा रहा है। और भाई यहाँ पे ये सीन देख के कमेंटेटर भी चिल्ला के कहता है कि भाई यहाँ पे जो टेडी नाइट है जो यहाँ पे अपने रेनबो कट्स के साथ ब्लू रॉक का डिफेंस तोड़ते हुए अकेला ही आगे बढ़ते जा रहा है। और तभी उसके बाद भाई यहाँ पे ईसागी को रियलाइज होता है कि इनका जो पूरा फॉर्मेशन है, मतलब इनकी जो पूरी मूवमेंट हुई थी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उसमें भाई जो टेडी नाइट है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही टेडी नाइट ने अपनी मूवमेंट शुरू की उसी के साथ इनका फॉर्मेशन चेंज हुआ, और उसी के साथ इनकी केमिकल रिएक्शन इतनी फास्ट होने लगी।
और तभी उसके बाद हम यहाँ पे फॉक्स को देखते हैं और वो कहता है कि गो माय पपेट, मतलब इसका जो पपेट है वो है टेडी नाइट। और भाई ये बंदा कहता है कि यस सर। और तभी उसके बाद हम देखते हैं टेडी नाइट एक फाइनल शॉट लेता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पे ये सीन देख के इसागी सोचता है कि भाई आखिर ये बंदे विदाउट ईगोस इतने पावरफुल कैसे है। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था यही इसागी की गलती है, क्योंकि भाई इसागी को यहाँ पे लग रहा है कि जिन बंदों के पास ईगो नहीं है वो बंदे खेल ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाई ईगो का एक सिंपल रूल है कि हर एक बंदा अपने हिसाब से खेलता है और यही एक ईगो को डिस्क्राइब करता है। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि रियो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे कमेंटेटर भाई पूरे जोर से चिल्लाता है कि ये बंदा है जिसको सब रेनबो नाइट कहते हैं, मतलब टेडी नाइट। और उसके बाद भाई अभी फाइनली इंग्लैंड का एक गोल हो चुका है, मतलब भाई यहाँ पे एक अकेले बंदे ने पूरा इनका गेम चेंज कर दिया। तो भाई यहाँ पे इसागी ये देख के शॉक हो चुका है, क्योंकि वो सोचता है कि ये जो बंदा है टेडी नाइट, ये बंदा भाई कोई और ही स्पीसीज का है, क्योंकि भाई इनके पास कोई रेफरेंस नहीं है जिसको इस्तेमाल करके ये लोग उसे रोक पाए, मतलब इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो उसे रोकेंगे कैसे। तो उसके बाद भाई हम टेडी नाइट को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक साइन करता है। और भाई मुझे पूरे चैप्टर में ये साइन सबसे ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि वो यहाँ पे उनकी पूरी फिलोसॉफी डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब यहाँ पे उनका जो कोच है जो कि इनके 0 को कन्वर्ट करता है 1 में, और उसके बाद वो उस 1 और इन्फिनिटी को भी दिखा रहा है जिसके ऊपर ये टीम काम करती है। मतलब भाई एक फॉर्मेशन में ही इस बंदे ने अपनी पूरी जापान की टीम को ठिकाने लगा दिया और बता दिया कि भाई विदाउट ईगोस भी खेला जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।